जय हिंद। आज का प्रसंग है पति का महत्व। आज वर्तमान समय में आज नारियां जो है खासकर अपने पति को जो है महत्व नहीं देती है। शादीशुदा नारियां देखा जाता है कि जो है पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद उस पर जो है पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव इस कदर आ गया है कि वो पति को जो है नामात्र का जो है मान कर चलती है। तो इसी पर आधारित है आज का प्रसंग। इस प्रसंग में हम यह स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि पति का कितना महत्व है। भले ही हमारे जो है समाज में आज नारियां काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन एक बात हमेशा सोचना चाहिए कि हमारे शास्त्र जो है नारी और पुरुष को समान महत्व देते हैं, समान मानते हैं। जहां हमारे समाज में देखा जाता है कि जो है देवताओं की पूजा होती है तो देवियों की भी पूजा होती है, देवताओं का मंदिर है तो देवियों के भी मंदिर है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को ये सोच कर चलना चाहिए, ऐसा सोच बना के चलना चाहिए कि स्त्री और पुरुष एक साइकिल के दो पहिए हैं और इनमें संतुलन बना रहना आवश्यक है। दोनों का समान महत्व है। एक पहिए के अभाव में जो है उस साइकिल की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक इसी प्रकार से आज का प्रसंग जो है हम शुरू करते हैं। शीला नाम की एक स्त्री जो अविवाहित थी, बीए पास कर चुकी थी और इसका विवाह होने वाला था। इसे देखने के लिए जो है होने वाली सास, ननद और बहुत से लोग जो है आए हुए थे। सभी शीला के घर पर बैठे हुए थे। चारों ओर जो है चहल पहल का माहौल था घर में। तभी शीला का प्रवेश हुआ। शीला अंदर आई, सबको सभ्यता के साथ नमन की। शीला को बैठने का इशारा किया गया। शीला बैठी। उनसे जो है नाम, पिता का नाम, शिक्षा एवं अन्य तरह की जो है सवाल पूछे गए। सब सवाल पूछने के बाद शीला के होने वाली सास ने उससे एक सवाल पूछा कि क्या तुम खाना बनाने जानती हो? तो शीला ने कहा जी हाँ। तो बताओ मुझे कि सब्जी का पति कौन है? यह बात सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसा सवाल है, सब्जी का पति। यह सुनकर जो है सबको आश्चर्य लगा, लेकिन शीला ने बड़ी धैर्यता से जो है जवाब दिया, जी नमक। यह सुनकर शीला की होने वाली सास खड़ी हो गई और बोली, बिल्कुल सही। आज तक मैंने 10 से 12 लड़कियां देखी और सबसे यह प्रश्न किया, लेकिन कोई भी इसका जवाब जो है नहीं दे पाया। मैं यह रिश्ता अपनी तरफ से पक्की मानती हूँ। यह सुनकर सभी लोग खुश हुए, किंतु शीला की सास बोली कि लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि शीला को यह उत्तर कैसे पता है। तब शीला ने बोला, यह उत्तर मैंने समाज से सीखा है। समाज में जिस प्रकार से एक नारी सर्वगुण संपन्न होती है, लेकिन अगर पति नहीं है तो उसका गुण जो है ठीक उसी प्रकार से बेकार पड़ जाता है। जैसे बढ़िया से बढ़िया सब्जी है और एक नमक के बिना वह बेकार पड़ जाता है। यदि आपको जो है बढ़िया से बढ़िया सब्जी बना कर दिया जाए, सब मसाले को अनुपात में डाला जाए, तेल हल्दी सब कुछ दिया जाए, लेकिन अगर एक नमक छोड़ दिया जाए तो क्या आप उसको खाना पसंद करेंगे? ऐसा शायद ही लोग होते हैं, और शायद वही लोग होते हैं जो खाना बनाते हैं जो कि नमक नहीं डालें तो वही खा सकते हैं। यानी कि उस लड़की का घर वाला ही उसे केवल पसंद करता है, किंतु और लोग जो है इस तरह की सब्ज़ी को पसंद नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो है पति होता है। सर्वगुण संपन्न नारी हो, सब गुण हो, किंतु अगर पति नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, ठीक उसी सब्जी की तरह जिसमें नमक नहीं है। तो इस प्रसंग से जो है ये बात स्पष्ट हो जाती है कि शीला की बुद्धिमत्ता यहाँ यह स्पष्ट कर रही है कि समाज में इस साइकिल के दो पहिए पुरुष और स्त्री, यानी कि एक पति और पत्नी, जिस प्रकार से संतुलन बनाकर चलते हैं तो यह जीवन चलता रहता है। और अगर इनमें असंतुलन आ जाता है तो यह जीवन खतरे में पड़ जाता है। हमारे यहाँ खासकर भारतीय समाज में हमेशा ये स्थिति बनी हुई रहती है। इस कहानी की प्रसंगता में जो है स्पष्ट रूप से जो है यह कहा गया है कि
आप चाहे कितनी भी सभ्यता की संस्कृति सबसे संपन्न है, आप में सब गुण जो है सर्वगुण संपन्न हैं, लेकिन अगर आपके साथ जो है आपके पति नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में जीवन कष्टमय, जैसे वह सब्जी बिना नमक का कष्टमय हो जाता है, उसी प्रकार से हो जाता है। तो यहाँ पर केवल यह नहीं है कि पति का ही महत्व है, पत्नी का भी महत्व है। अगर सब्जी ही ना हो तो नमक किस काम का। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक महत्व के रूप में जो है आप इसको समझे। हमारा कहने का अर्थ ये नहीं है कि नारी का महत्व नहीं, नारी का भी महत्व उतना ही है जितना एक पुरुष का महत्व है। अतः जो है दोनों एक साइकिल के दो पहिए की तरह कार्य करते हैं। ये संतुलन बना हुआ रहता है तो साइकिल चलता रहता है। जिस प्रकार से आराम से ससुराल पक्ष उस पर सवार रहते हैं और उसकी सवारी का आनंद लेते हैं, लेकिन अगर ये पहिया को असंतुलित कर दिया जाए, एक पक्ष पर विशेष जोर दिया जाए, एक पहिए पर जोर दिया जाए, तो वो साइकिल चलना संभव नहीं हो पाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आज हमारे समाज में ऐसा हो रहा है, समाज में आज इस तरह की स्थिति बनी हुई है। अगर भारतीय सभ्यता को बचाना है तो हमें पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से बचकर रहना पड़ेगा। पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के अनुकूल हमें व्यवहार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुसार व्यवहार करना पड़ेगा। हमारी सभ्यता और संस्कृति कहती है पति परमेश्वर है, और पति को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर आप देवता हैं तो पत्नियां भी देवी हैं। दोनों का समान महत्व है और जीवन की गाड़ी इसी से चलती है, इसी से संसार सुखमय होता है। जय हिंद, जय भारत।